ऑनलाइन इतना क्यों पसंद आया यार? सर मुझे मतलब अगर आप कोई बिग पॉइंट है तो वीडियो सर पीछे कर लीजिए, दोबारा दीजिए, हाँ दोबारा देख लीजिए, फिर भी नहीं क्लियर हो रहा सर डाउट सेशन होते हैं वहाँ पे क्लियर कर लीजिए। और अधिकतर बच्चों के डाउट सेशन मतलब डाउट एक जैसी निकल के हाँ मोस्टली एक जैसे होते मोस्टली एक हैं। जैसी होती है। भाई एक टॉपिक है तो उसमें से इतने से डाउट्स हैं जो बच्चा पूछेगा, भाषा अलग हो सकती है। बेटा टेस्ट सीरीज में तुम्हें लगातार कितनी मदद मिली है बच्चों को, एक बार बताओ। सर टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प मिलती है, आपको पता चलता है कि आप कहाँ हो, आपने पढ़ाई कैसी की है। अगर आप सर रेगुलर मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी रैंक अच्छी आती है। आप सही मेहनत कर रहे हो सर, यही होता है। और कोई ऐसा बड़ा सपना अपने लिए सोचा है कि जब मेरे पास पैसा आ जाएगा, सरकारी नौकरी लग जाएगी, अपने लिए क्या करूँ? सर अपना तो वही सर आपको पता है सर, बच्चों में क्या शौक होता है। क्या अब बच्चे थोड़ी रहोगे, जब नौकरी लग जाएगी तो बड़े हो जाओगे। सर अपनी वही गाड़ी, सर आप गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए? यस सर। कौन सी गाड़ी, कोई गाड़ी पसंद है? यस सर मुझे थार। तुम्हें सर तो कहते हैं मैं 100 में 100 की गारंटी लूंगा। 200 बच्चे हैं सर इस बार हमारे, 200 बच्चों के 100 आउट ऑफ। सर मेरी थोड़ी मिस्टेक हुई थी इसलिए सर मेरी 100 ही आते हैं। कहाँ मिस्टेक हुई सुमित सर को बताओ, उन्हें पता होनी चाहिए कि 5 नंबर। सर वो मेरी वजह से मिस्टेक हुई सर, मेरी वजह। ऐसी बहुत सारी मिस्टेक बच्चे करके आए होंगे ना, तो अब जो बच्चे सेशन में आएंगे उनको सुमित सर बता पाएंगे कि भैया ये मिस्टेक मत करना, पिछले साल इन बच्चों ने ये मिस्टेक करी तो इनके 2-4 नंबर कट गए। सर आप पहली बात तो सर आप जो सर पढ़ा रहे हैं वो कंटिन्यू कीजिए, वो बहुत बेस्ट होता है। आप जो सर कह रहे हैं वैसा कीजिए, अगर आप अपना थोड़ा उसमें चलाएंगे तो मिस्टेक हो ही जाता है वहाँ पर थोड़ा बहुत। प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज है विजय यात्रा का चौथा दिन और हम अब पहुंच गए हैं आगरा मंडल में। आज हम आगरा मंडल के आगरा जिले के कौन से गांव में है बेटा? अपने गांव का नाम बता दो। जमाल नगर भैंस सर, नगला अमर सिंह में। जमाल नगर भैंस, जमाल नगर भैंस गांव में बैठे हुए हैं, जहां पर एक हमारा होनहार बालक, जिसको हमारी टीम ने बताया कि एक बच्चा है जो कि आपसे 2 साल से पढ़ाई कर रहा है और काफ़ी संघर्षों के बीच पढ़ाई कर रहा है। अपने पिताजी की इकलौता लड़का है, 3 बहनें हैं, पिताजी खेती किसानी करके पढ़ा रहे हैं। बच्चे ने भविष्य में एसएससी सीजीएल से एक ऑफिसर बनने का सपना देखा है। तो बेटा कैसा रहा तुम्हारा सफ़र? 2 साल की पढ़ाई कैसी रही पहले? सर बहुत बढ़िया, मेरी आप मतलब विद्या टीम का बहुत सपोर्ट है सर मेरे साथ। सर आपका भी, वो सुमेश सर, अंकित सर केमिस्ट्री सर, बहुत सपोर्ट रहा, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं आपका। सबसे फेवरेट टीचर तुम्हारे कौन रहे? सर सुमेश सर। सुमेश सर, सुमेश सर के लिए क्या कहना चाहोगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा सर, सुमेश सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे 95 है मैथमेटिक्स में सर, आपकी कृपा से। चलो ओवरऑल कुल मिला के तुमने 2 साल बेटा जब पढ़ाई की तो यहाँ से स्कूल कितनी दूर था तुम्हारा? सर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। और उसके बाद फिर कैसे पढ़ाई करते थे स्कूल के अलावा? सर मैं स्कूल फोन घर पे लेता था ऑनलाइन मोबाइल से। अच्छा, स्कूल रेगुलर जाना रहता था? सर रेगुलर चले गए या मतलब टाइम नहीं है ऑनलाइन मतलब पढ़ना है हमको तो घर पे पढ़ लिया। अच्छा, तो कोई कोचिंग भी नहीं की? नहीं सर नहीं। कोचिंग आसपास है? आसपास कोचिंग है सर। अच्छा, लेकिन तुमने ऑनलाइन पे भरोसा किया और घर पे ही रह के ऑनलाइन पढ़ाई की और इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए। बालक बहुत ही मेहनती है। पिताजी ने गांव के बाहर एक छोटा सा घर बनाना शुरू किया है। उसी घर पे आज हम बैठे हैं, बाबू जी हैं इनके, और ये बालक बहुत ही मेहनती है। तो प्यारे साथियों, ऐसे बालक जो कि अपने घर की पूरी जिम्मेदारी समझते हैं, ये दिन रात मेहनत करते हैं और इन्हें अपने आप पर भरोसा होता है। स्कूल भी रेगुलर नहीं जाना होता था, कहीं कोचिंग भी नहीं की, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत के दम पर अच्छे अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो इस इंटरव्यू में हमारे साथ अखिल सर भी हैं और अखिल सर भी आपसे कुछ बेटा बात करेंगे, तो अखिल सर कंटिन्यू करेंगे। बच्चों नमस्कार। विजय यात्रा में लगातार डंका बज रहा है विजय बैच के छात्रों का, और आज हम जिस मेधावी छात्र के परिवार में बैठे हैं, ये जैसा मुकेश सर ने बताया, आगरा मंडल में विजय यात्रा का आगाज़ हो गया है। और आपकी परेशानियों से संबंधित, यानी कि आपको जो परेशानी आती होंगी, उन्हीं परेशानियों का जिक्र करेंगे आपके बड़े भाई से, जिन्होंने कक्षा 12वीं कर ली है। क्या क्या परेशानी नहीं, एक बार समझते हैं। यार ये बताओ कि बहुत सारे बच्चों का अलग अलग टाइम टेबल है कि भाई कोई सुबह पढ़ रहा है, कोई शाम पढ़ रहा है। तुम्हारा टाइम टेबल कैसा रहा? सर मेरा टाइम बहुत बढ़िया था सर, आप जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसा टाइम टेबल बनाइए। सर मेरा टाइम टेबल रहता था सर, सुबह 4 बजे उठना, सर सुबह 4 बजे उठने के बाद मतलब 2 घंटे पढ़ना, उसके बाद नहाना और खाना पीना खाना, फिर पढ़ने लग जाना सर शाम को 2 बजे तक। फिर आप सो लीजिए, फिर रात को देख लिया 8-9 बजे के बाद पढ़ लीजिए। ये सही कह रहे हैं, सुबह 4 बजे जग जाते थे? बिल्कुल सुबह 4 बजे। थोड़ी हेल्प हम भी करते थे। कैसे बताइए जी, लगाना सर माइक। कैसे जी? हेल्प हम भी करते थे कि जैसे मान लो बच्चा माइक ऊपर लगा लीजिए। हाँ बस। तरीके से सो गया तो उसे जगाना है, और इसके लिए भेजना है। और मान लो वैसे भी कोई
तकलीफ होती है हाँ। पैसे वैसे की, हाँ। तो उसकी भी व्यवस्था करनी है। हाँ। मान लो देहात में तो पैसे की थोड़ी कमी कमी हो ही जाती है। हाँ, तो वैसी भी व्यवस्था करते थे। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुबह 4 बजे जग जाते थे बिल्कुल बिल्कुल और 4 से 6 तक पढ़ते थे। बिल्कुल। फिर 6 बजे के बाद क्या दिनचर्या रही बेटा? सर नहाओ, हाँ, फिर खाना पीना खाया, हाँ। फिर सर 10 बजे बैठ के पढ़ने। 10 बजे वापस पढ़ने बैठ गए। फिर कब तक पढ़े? सर 2 बजे तक। 2 बजे तक, 10 से लेकर 2 बजे तक पढ़े बीच कंटिन्यू? में थोड़ा बहुत ब्रेक कर लिया, नहीं कंटिन्यू। अच्छा, हाँ। फिर 2 बजे के बाद? सर सो ले, थोड़ा आराम कर लो, आराम बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर आराम के बाद? फिर सर शाम को टहलने मैंने निकल गए। हाँ। फिर शाम को यार दोस्तों के साथ मस्ती हाँ, थोड़ा बहुत जरूरी है सर, ये बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है। हाँ। आपका मूड फ्रेश हो जाता है सर, बहुत जरूरी है। हाँ। सर वो शाम को फिर 8 बजे से फिर 8 बजे से पढ़ने बैठ गए, कब तक? सर 8 बजे से 12 बज जाए, 1 बज जाए। तो मतलब मात्र 6 घंटे की नींद तुमने ली यस, है ना भाई? अगर 12 बजे सो रहे हो, 4 बजे जग रहे हो, कितने घंटे हो गए सर? बस 4 होते हैं सर। वैसे 4 हो गए। हाँ। और दिन दिन- के 2 लगा दिन लो, में इधर दो, उधर लगा लो, तो 6 से 7 घंटे हाँ। की नींद बस ली। यस। अच्छा, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहा? किस सब्जेक्ट को, किस विषय को ज़्यादा समय दिया? सर मैथमेटिक्स। मैथ को ही ज़्यादा समय हाँ। दिया? क्यों? बाकी सब्जेक्ट को क्यों समय? इंटरेस्ट है सर मैथमेटिक्स में मुझे। मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हिंदी में कितने नंबर आए? हिंदी में सर 91। कितना समय दिया सर हिंदी को 2 घंटे डेली? डेली या बीच में कोई ब्रेक कर दिया, आए और सब्जेक्ट टाइम देना है तो उस दिन रोक दी, उसी और की सब्जेक्ट टाइम दे दिया। अच्छा, हिंदी में भी सरकारी नौकरी मिल जाती है यार, अगर हिंदी और इंग्लिश अच्छे से पढ़ते तो? हाँ मिल जाती है सर, होता है लेकिन नहीं चाहिए थी? लेकिन नहीं चाहिए। मैथ नहीं चाहिए? मैथ चाहिए। SSC CGL करना है? चाहिए। यस सर। SSC CGL करके क्या करना है? पैसे कमाने हैं? नहीं सर, पैसे का सर होम कंडीशन और सर देश वेश की घर की जो परिस्थितियां हैं उन्हें बदलना है, तो पिताजी का सहारा बनोगे? यस सर। पिताजी का कोई सपना है या तुम्हारा ऐसा कोई सपना हो कि जब मेरी सरकारी नौकरी लग जाए तो मैं पिताजी का ये सपना पूरा करूंगा? हाँ सर, मतलब घर आप देख ही रहे हैं सर। हाँ। सब कुछ सर, मतलब दीदी सिस्टर है मेरी, हाँ। उनकी शादी भी, हाँ। सब कुछ करना है। तो बहनों की शादी करोगे, ये जो कच्चा मकान है इस पे प्लास्टर करा के इसमें सुविधाएं एकत्रित यस, करोगे। यस। और कोई ऐसा बड़ा सपना अपने लिए सोचा है कि जब मेरे पास पैसा आ जाएगा, सरकारी नौकरी लग जाएगी, अपने लिए क्या करोगे? सर अपना तो वही सर, आपको पता है सर, बच्चों में क्या शौक होता है। अब बच्चे थोड़ी रहोगे, जब नौकरी लग जाएगी तो बड़े हो जाओगे। सर अपनी वही गाड़ी सर, आप गाड़ी चाहिए हाँ, गाड़ी। गाड़ी चाहिए? यस सर। कौन सी गाड़ी? कोई गाड़ी पसंद है? यस सर, मुझे थार। थार? कौन से रंग की? सर ब्लैक। ब्लैक रंग की थार। और उसके अंदर गाना कौन सा बजेगा? सर गाना तो गाना भी तो सोचा होगा कि भाई जब मैं ड्राइव करूंगा तो ये वाला गाना बजेगा। सर गाना भी तो नहीं सोचा सर। सोचो। डिपेंड होता है। हैं? इतना डिपेंड। समय पे डिपेंड करेगा। Yes, sir. तो काली थार चाहिए खतरनाक तरीके से। और जब तक अगर कोई नई गाड़ी आ गई तो? सर वो यहाँ तक अभी तो सर वही चौथा थार चॉइस है अभी। अभी थार है, स्कॉर्पियो क्यों नहीं यार? सर मुझे मतलब थार ज़्यादा अच्छी लगती है। थार ज्यादा पसंद है। बस देखता हूँ सर तो सही लगता है। थार। हाँ। मोबाइल मोबाइल सर मेरे पे अभी थोड़ा छोटा ही है जब कौन सा लोगे? सर, वो तो फिर तो पैसे के सोची पैसे के हिसाब से सोची होगी। सर कोई आईफोन वगैरह छोटा मोटा। एप्पल। अच्छा, एप्पल का फोन, थार, घड़ी? घड़ी सर मैं घड़ी की तरह शौकीन नहीं हूँ सर। घड़ी के शौकीन नहीं इतने हो? शौकीन नहीं। गले में चैन वगैरह सोने की? सर चैन तो सर होता है सर, समय के साथ होता है सर। फिर तो एक चैन भी चाहिएगी, एक बड़ा रिंग फोन भी वगैरह चाहिएगा, सर। रिंग भी चाहिएगी। और पिताजी के लिए कौन सी गाड़ी? थार तो तुम्हारी अपनी हो जाएगी, पिताजी के लिए कौन सी गाड़ी? सर पिताजी मतलब सर, मतलब बाइक ड्राइविंग से गाड़ी, पिताजी गाड़ी रहेगी सर। हाँ। गाड़ी में चले जाकर हम दोनों। तो एक गाड़ी तो होगी तुम्हारी भी, थार तो तुम्हारी अपनी होगी। Special। फैमिली कार कौन सी होगी? फैमिली सर अल्टो वगैरह कौन सी भी देख लो। अच्छा, फैमिली को अल्टो और खुद के लिए थार। ऐसे कौन सी भी देख ले। फैमिली के लिए अर्टिगा बढ़िया रहेगी। आर्टिका सही है वो सर। अर्टिगा बढ़िया आर्टिगा गाड़ी सही है। ना? समय पे आधारित करता है। हाँ, तो जब भाई तुम्हें जाना हुआ, परिवार हाँ, को कहीं घुमाने लेके अर्टिगा, जाना हुआ तो अर्टिगा, अर्टिगा अर्टिगा से सही। आगे आगे तुम्हारी थार और पीछे पीछे बाकी अर्टिगा। सबकी अर्टिगा। अल्टो यार, अल्टो तो तुमने घर वालों के लिए ज्यादा कंजूस वाले अल्टो में डाल दिए। चलो बहुत बढ़िया। अब ये जो तैयारी करोगे SSC CGL की, इसके लिए क्या नया करोगे? क्लास 12th में तो तुमने लगातार जैसे 12-13 घंटे पढ़ के, है ना, सारे सब्जेक्ट्स पे अपने हिसाब से फोकस करके, तो प्यारे बच्चों, मजाक से हट के जो बात समझने वाली है वो ये है कि हर बच्चे का पढ़ने का और समझने का अपना स्तर होता है। तो आपको जो दवाई सूट करेगी वो ज़रूरी नहीं है। बहुत दफ़ा आपने मोहल्लों में देखा होगा कि भाई बुखार की जो गोली आपके पड़ोसी ने खा रही होती है वही गोली आप ले लेते हो, लेकिन पढ़ाई के संदर्भ में ये बात कतई भी सही नहीं है। आपके हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जिस सब्जेक्ट में आप परेशान हो, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो, उसे ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो एक कस्टमाइज्ड, यानी कि कस्टमाइज अगर आप समझो तो आपको अपने पैंट और अपनी शर्ट अपने नाप के खुद सिलवाने पड़ेंगे। इस तरीके की स्ट्रेटेजी काम करेगी। SSC CGL के लिए यार क्या मतलब क्या नया करोगे जो 12th में नहीं किया?
सर 12th में मेरा थोड़ा बहुत कंटिन्यू नहीं हुआ, मतलब डेली नहीं, डेली कभी बीच में गैप हो जाता था। हाँ। और सर वो कंटिन्यू करना है। एसएससी सीजीएल के लिए। हाँ हाँ यार एसएससी सीजीएल के लिए टेस्ट भी दोगे? क्योंकि जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे, 12th में टेस्ट दिए थे? हाँ, मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं सर। 12th में मॉक टेस्ट लगाए हैं, एप्लीकेशन में बढ़िया लगे टेस्ट? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बढ़िया टेस्ट लगे। तो एसएससी सीजीएल के लिए मतलब टेस्ट की अभी कुछ सोचिए, या फिर कि भविष्य में जैसे जैसे चीज़ें बनती रहेंगी वैसे वैसे सोचोगे? सर वैसे चीज़ें बनते नहीं, पहली बात तो सर अभी सिलेबस हो जाने, उनके बाद सब कुछ होता था। सिलेबस नहीं हुआ अभी तो मेरा कुछ भी, उसके बाद सर कंटिन्यू तो घर रहकर ही करोगे तैयारी? घर रह कर। ऑनलाइन ही करोगे? ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन इतना क्यों पसंद आया यार? सर मुझे मतलब अगर आपको कोई बिग पॉइंट है तो वीडियो सर पीछे कर लीजिए, दोबारा दीजिए, हाँ दोबारा देख लीजिए, फिर भी नहीं क्लियर हो रहा सर डाउट सेशन होते हैं, Doubt session वहाँ पे क्लियर कर लीजिए। हाँ। या सर और अधिकतर बच्चों के डाउट सेशन मतलब डाउट एक जैसी निकल के हाँ, आते हैं। मोस्टली एक जैसे ही होते मोस्टली हैं एक जैसे होते हैं। भाई मोस्टली। एक टॉपिक है तो उसमें से इतने से डाउट्स हैं जो बच्चा सही पूछेगा, भाषा अलग हो सकती हाँ, है। भाषा अलग होती है। प्यारे बच्चों, विद्याकुल एप्लीकेशन पे लगातार हम लोगों ने आपके लिए संकट मोचन टेस्ट सीरीज लगा रखी है। मुकेश सर इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा सर आप 2 मिनट लें। संकट मोचन टेस्ट सीरीज ने प्रदेश के लगभग 2.5 लाख बच्चों की मदद की है उनकी रैंक बनाने में। संकट मोचन टेस्ट सीरीज विद्याकुल एप्लीकेशन पे सारे साल चलती है, एंटायर ईयर चलती है। उसमें आप अपने सभी सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक्स के टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक। और ये टेस्ट आपको हेल्प करते हैं compete करने में। प्रदेश के लाखों बच्चे उस टेस्ट को देते हैं, ठीक है। मुकेश सर 2 मिनट लेके यदि आप इसके बारे में बता पाए। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लगातार देख पा रहे हो कि हम जिन भी बच्चों के पास जा रहे हैं उनका सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि वो लगातार हफ्ते में टेस्ट देते रहते हैं। वो हर सब्जेक्ट के टेस्ट देते हैं, तभी जाकर के वो टॉपर्स बनते हैं, अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं। इसीलिए बेटा हमने पिछले 2 साल से लगातार 9 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों के लिए अपने एप्लीकेशन पे संकट मोचन टेस्ट सीरीज हर शनिवार वाले दिन फ्री रखी है। फ्री है सर? फ्री है, पूरी तरीके से पक्का? पक्का फ्री है सर। जो भी बच्चे दे रहे होंगे उन बच्चों को पता है, बाकी लोग नहीं दे रहे हैं तो वो लोग जान लें। आप एक हफ्ते में जितना भी पढ़ते हैं उसका जाके सैटरडे को आप टेस्ट दे सकते हैं। फ्री नहीं सर, फ्री दी है, पक्का फ्री है सर? फ्री के साथ साथ सर वो टेस्ट सीरीज हम लाइव पोल के थ्रू कराते हैं। वहाँ पे लाइव पोल होते हैं, बच्चों के पॉइंट आते हैं, हजारों बच्चों के बीच में आपको टेस्ट देने का मौका मिलता है। मतलब आप कह रहे हो सर कि कोई भी बच्चा अभी विद्याकुल की ऐप को इंस्टॉल कर ले, ठीक, और हर सैटरडे में जाके फ्री टेस्ट लगा सकता है। 100% फ्री टेस्ट। और लाइव पोल में क्या होगा, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में ऑप्शन आते हैं, बच्चे के ऊपर उसकी फोन पे ऑप्शन आते हैं, ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है सर, है ना? ऐसे। बच्चा अपनी फोन पे क्लिक कर सकता है। 100% कम्प्लीटली फ्री है। अच्छा, इससे मदद क्या होगी सर बच्चे की? इससे सबसे बड़ी मदद होगी बेटा, आपने हफ्ते भर में जितना पढ़ा तो वो आपको कितना समझ में आया। मतलब आप अपनी परफॉर्मेंस को हफ्ते भर में हर बार ट्रैक कर सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। इस बार आपकी 200 रैंक आई, अगले हफ्ते आपकी रैंक घट के 500 हो गई, इसका मतलब इस हफ्ते आपने पढ़ाई कम की है। अगर 200 की रैंक आपकी लगातार बरकरार है तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई सही चल रही है। आप रैंक आगे जा रहे हो तो इसका मतलब पढ़ाई आप और अच्छे से कर रहे हो। इसीलिए हमने पॉइंट भी देना स्टार्ट किया। यानी कि लीडर बोर्ड बनेगा सर बच्चे का। आपका लीडर बोर्ड बना था? यस सर। कितनी, सच सच बताना, झूठ मत बोलना, कितनी कितनी रैंक आई? 2-3 टेस्टों की बताओ सर। 2-3 टेस्ट सर कभी मतलब 100 के भीतर आ जाती थी सर। 100 के भीतर आई है। हाँ। रिवॉर्ड मिला कुछ? सर 100 कभी बाहर भी आ जाती थी सर। हाँ। 100 के बाहर भी आ जाती थी सर। तो सर कभी मतलब कंटिन्यू डेली कर रहे हैं हम तो 100 से भीतर भी आ जाती है सर। 100 के बाहर भी अगर नहीं कर पाए तो 100 के बाहर भी चली जाती है। मुकेश सर ने गिफ्ट दिया फिर कोई? सर मुकेश सर से तो मेरी बात नहीं हो पाई थी सर। तो सर गिफ्ट क्यों नहीं आया सर बच्चे का? बच्चे ने 100 के अंदर रैंक लाई है। ये तुम्हें जरूर गिफ्ट देके जाएंगे। अब तुम्हारे घर आए हैं, अब जब साल भर तुमने मेहनत की है तो ये मेहनत ही है जो हमें खींच के लाती है कि हम एक दिन बच्चों के घर तक जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन इनकी मेहनत होती है तो हम इनके घर भी जाते हैं। बेटा टेस्ट सीरीज में तुम्हें लगातार कितनी मदद मिली है बच्चों को, एक बार जो बताओ। सर टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प मिलती थी। आपको पता चलता है कि आप कहाँ हो, आपने पढ़ाई कैसी की है। अगर आप सर रेगुलर मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी रैंक अच्छी आती है। आप सही मेहनत कर रहे हो सर, यही होता है। या मुकेश सर, मेरा आपसे एक सवाल और है कि आप कह रहे हो कि बच्चा जितना भी पढ़ेगा, है ना, एक हफ्ते में जितना भी पढ़ेगा उसका टेस्ट सैटरडे को बच्चा लगा सकता है, लेकिन वो तो एप्लीकेशन पे जितना पढ़ेगा उतना ना। इसका मतलब बच्चा एक बार के लिए विजय 2025 बैच को भी दे सकता है। ऑनलाइन बैच है, बहुत किफ़ायती है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। 2 रुपये रोज़ की एजुकेशन की विद्याकुल गारंटी करता है, वो भी क्वालिटी एजुकेशन की। तो यदि आप टेस्ट सीरीज लगाने जा रहे हैं, है ना, और बैच में पढ़ रहे हैं तो डबल बोनस, डबल फ़ायदा होगा। ऐसा ही है सर?
और विजय बैच के साथ साथ आपको साल भर के जितने भी बैच हैं वो सारे फ्री हैं। जैसे सर? जैसे कि हम लोग साल भर में पहले बेटा आपका फुल ईयर बैच पूरा कराते हैं। नवंबर में कोर्स पूरा हो गया, 2 महीने का रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन बैच का क्या नाम आ जाता है सर? बैच लक्ष्य बैच है। लक्ष्य बैच रिवीजन बैच आ जाता है। और रिवीजन बैच के बाद एग्जाम के टाइम में आपको पेपर पाने के बाद कैसे कॉपी में लिखना है, कैसे अपनी मेहनत को प्रेजेंट करना है, इसके लिए बेटा कुंजी बैच है जो कि पूरी तरीके से फ्री होता है आप सबके लिए। तो विजय बैच के साथ आप पढ़ाई करें, संकट मोचन टेस्ट सीरीज के साथ लगातार टेस्ट दें और साल भर पढ़ते रहें। ये 1 साल की मेहनत होती सर कि बच्चे अच्छे नंबर ला पाते हैं। एक दिन में नहीं हो पाए बेटा। अच्छा, अपने फेवरेट टीचर का कोई डायलॉग याद है? सुमित सर का कोई डायलॉग याद है जो बोलते हो वो? सर मुझे इतना डायलॉग ध्यान नहीं है सर। डायलॉग ध्यान नहीं है, बस सर को थैंक यू सर बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा सर मैं उनको। मैथ्स में 95 यस। सुमित सर तो कहते हैं मैं 100 में 100 की गारंटी लूंगा। 200 बच्चे हैं सर इस बार? हमारे 200 बच्चों के 100 आउट ऑफ सर मेरी थोड़ी मिस्टेक हुई थी इसलिए सर मेरी 100 ही आते हैं। कहाँ मिस्टेक हुई सुमित सर को बताओ, उन्हें पता होनी चाहिए कि 5 नंबर सर वो मेरी वजह से मिस्टेक हो गई सर, मेरी वजह से। ऐसी बहुत सारी मिस्टेक बच्चे करके आए होंगे ना, तो अब जो बच्चे सेशन में आएंगे उनको सुमित सर बता पाएंगे कि भैया ये मिस्टेक मत करना, पिछले साल इन बच्चों ने ये मिस्टेक करी तो इनके 2-4 नंबर कट गए। सर आप पहली बात तो सर आप जो सर पढ़ा रहे हैं वो कंटिन्यू कीजिए, वो बहुत बेस्ट होता है। आप जो सर कह रहे हैं वैसा कीजिए। अगर आप अपना थोड़ा उसमें चलाएंगे तो मिस्टेक हो ही जाता है, वहाँ पर थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तुम्हारी कहाँ कोई याद है कोई सवाल कि भाई यहाँ पे ये गलती हो गई, ये ना करता तो 100 होते? सर मैं लिख रहा था तभी सर मैं क्वेश्चन आया, शायद मुझे क्वेश्चन ध्यान नहीं है सर। सर मुझे मतलब ध्यान नहीं आया सर, वो क्वेश्चन ध्यान नहीं आया। फॉर्मूला भूले? क्वेश्चन डिफर था सर, वो डिफर के मतलब फॉर्मूला भूले या क्वेश्चन समझ में नहीं आया? सर क्वेश्चन तो मेरी समझ में आ गया लेकिन सर कोई फॉर्मूला सा आ जाता, फॉर्मूला ध्यान नहीं है सर। फॉर्मूला सर हाँ भूल गया सर। मुझे अपने टाइम की याद है जब मैं एग्जाम लिखने गया था बोर्ड का, तो मुकेश सर वाकई में मैथमेटिक्स के अंदर ऐसे 2-3 फॉर्मूले थे मतलब जो मुझे बिल्कुल याद थे। मैं उन्हें सुबह होता है ना कंप्लीट याद है सर। हाँ भूल जाते सर, आप भूल जाते सुबह के टाइम पे सर आप अपने एग्जाम में जो पढ़ते हो ना आपको वो एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब मैं एग्जाम लिखने के लिए बैठा सर, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठा, मेरे दिमाग से वो फॉर्मूले गायब। सर यही चीज़ हमने अपनी एप्लीकेशन पे 3रे नंबर पे आप जाओगे तो हैंड रिटन नोट्स का एक ऑप्शन आता है। वहाँ पे जो भी जितने भी चैप्टर हैं आपके, चाहे वो मैथ के हो, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, हमने हर चैप्टर के 2-2, 3-3 पेज के शॉर्ट नोट्स लगाए हैं। उसमें हर चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले, यानी कि आप बच्चा दीवार पे अपनी स्टडी टेबल पे उन्हें लगा सकता है डेली याद करने में। और पूरे 10-15 चैप्टर मात्र 10-20 पेज छोटे छोटे पेजों में आराम से पढ़ सकता है। मतलब 10 मिनट लगा के पूरे फॉर्मूले एक बार में रिवाइज कर सकता है। बढ़िया। पिताजी के पास चलते हैं। लला ने बढ़िया नंबर लाए, तुम्हें कैसा लग रहा है? देख लो हौसला बुलंद होता है। हौसला आपका भी कहा लग रहा है लला आगे भविष्य में करेगो? हम तो कोशिश करते ही हैं लेकिन बच्चे का ऊपर डिपेंड होता है कितनी मेहनत कर सकता है। मेहनती तो है बालक। समय आने में वाली उम्र दूसरी आएगी, बच्चा अपने इस सही हिसाब से चले। हम आगरा जा रहा है पढ़ने के लिए, अब हम तो नहीं देख रहे आगरा। नहीं बात ना समझिए ना बात उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई पैसा लगा सके हम तो ये कहा करेगा अब तो यूँ जाने बच्चे जाने जाता हूँ, बच्चे के ऊपर डिपेंड होता है। तो कभी पैसे ज्यादा तो ना मांगता है खाने खर्चे के? नहीं कोई कुछ नहीं, कभी ले जाता हो यूँ जी? कुछ नहीं, घर का मालिक है। घर का मालिक है, जितना चाहे उतना ले। लेन देन सब तो नाम रोशन कर दिया गांव में। अरे तहलका मचा क्षेत्र में, तहलका मचा था क्षेत्र में नहीं, क्षेत्र में तहलका मच रहा है। हाँ, इतने नंबर किसी के नहीं है आसपास के पूरे क्षेत्र में। जितनी कॉलेज हैं उनमें नंबर है। देखो अपने पिताजी की आंख और देखो कॉन्फिडेंस, छाती तुमने कितना कॉन्फिडेंस अपने पिता के अंदर दिया है। क्षेत्र में टंका बज रहा है। और इनके छोटे, अब ये सबसे छोटे हैं? ये अकेला। अच्छा, अकेला लड़का यही है। अजी हो जान दो, ठंडा गर्म में क्या रखा है, कोल्ड ड्रिंक में कुछ ना है, बच्चों से मिलने। लाली आजा जल्दी। तो बेटा शर्मा गई हो, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज जो पिताजी का सीना फक्र से चौड़ा हुआ है, ये भविष्य में बना रहे, पूरे क्षेत्र में नाम बना रहना चाहिए। आगरा डिस्ट्रिक्ट में नाम बना रहना चाहिए। आगरा में क्यों, मैं तो कह रहा हूँ कि SSC CGL में रैंक निकालो और इंडिया लेवल पे रैंक निकालो। हाँ, पूरी मेहनत करो और पूरी शक्ल सूरत बदल दो। और ये तो सब 1 साल का खेल है दोस्त, ये सब मकान गाड़ी ये सब 1 साल में हो जाएगा। क्योंकि पिताजी बेटा तुम पर विश्वास नहीं करते। अभी जो उन्होंने बात बोली वो तुम पर अंधविश्वास करते हैं। ठीक है, तुम क्या करते हो नहीं करते हो इससे मतलब नहीं है। उन्होंने तुम्हें आज से ही, अभी से ही, या शायद इससे पहले से ही उन्होंने मालिक समझ रखा है। अब मालिक हो, अब चाहे मालिक जो करे
ठीक है, तो आगे के लिए मेहनत करना है। प्यारे बच्चों, ये जो बालक होते हैं बहुत मेहनती होते हैं और यही सब एक दिन टॉपर बनते हैं, जिन्हें पता है कि मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं ही इस घर को बदल सकता हूँ, मैं ही इस स्थिति को बदल सकता हूँ और मैं ही अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकता हूँ। प्यारे साथियों, हम हैं विजय यात्रा पे। आज ये हमारा विजय यात्रा का चौथा दिन है और लगभग अब तक में हमने 1500 किलोमीटर की यात्रा कर डाली है और ये यात्रा हमारी लगभग अभी 10 दिन तक लगातार कंटिन्यू रहेगी। पूरे उत्तर प्रदेश जाएंगे, हर गांव जाएंगे, हर घर जाएंगे, अपने हर उस बच्चे से मिलेंगे जिसने पढ़ाई करके अपना नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। आज हैं हम आगरा मंडल में और इसके अलावा जितने भी मंडल हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, हर जगह जाने वाले हैं और मिलाते हैं आप सभी को इसी तरह की प्रतिभाओं से जो गांव में रहकर अभाव में पढ़कर, ठीक है, लेकिन एक चीज आती है, मेहनत करना। तो प्यारे साथियों, आज है चौथा दिन। मिलते हैं आप सभी से अगले इंटरव्यू में। धन्यवाद।